नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले एमपी डीएलएड एग्जाम के बारे में। आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि एमपी के अंदर कितने एग्जाम होते हैं डीएलएड के और कैसे कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस है। क्योंकि न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने 2024 के अंदर एडमिशन लिया है, उन्हें कुछ नहीं पता है एमपी डीएलएड एग्जाम के बारे में, तो वो इस वीडियो को फुल वॉच कर लें। क्योंकि आज की जो क्लासेस आती है वो एमपी डीएलएड एग्जाम के बारे में ही है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे कमेंट करें, सर हमें पता नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितने एग्जाम होते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं या ईयर्स वाइज होते हैं, तो उसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। बस आप सभी से इतना रिक्वेस्ट है कि आप पहले ही कमेंट मत करना, क्योंकि जो चीज़ मैं वीडियो में बता चुका होता हूँ उसी टॉपिक के या उसी बारे में आप मुझसे पूछते हैं, कमेंट करते हैं, तो ये सही नहीं होता है। पहले आप वीडियो फुल वॉच करो, उसके बाद मुझे कमेंट करो, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास सभी स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट बिल्कुल न्यू है, उन्हें कुछ नहीं पता है, उन्हें मैं बारीक से समझाने वाला हूँ एमपी डीएलएड एग्जाम के बारे में, ठीक है साथियों। उनका कब एडमिशन हुआ, उनका एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो बस आप सभी से इतना ही कहूँगा, जो भी बच्चे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो भी एमपी डीएलएड करना चाहते हैं या एमपी डीएलएड में एग्जाम देना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल यानी बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लेकिन कमेंट आपको बाद में करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स बोल देना, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट हो या कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसको आगे वाली वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू क्लास को। तो हम बात कर रहे हैं साथियों न्यू एडमिशन 2024 के बारे में बात करेंगे। जिन स्टूडेंट ने 2024 के अंदर एडमिशन लिया है, तो उन्होंने एडमिशन तो ले लिया होगा, आपको एडमिशन स्लिप भी मिल गई होगी। आप अदर स्टेट होंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो एमपी से कर रहे हैं ना, वो कौन से करते हैं साथियों, अदर स्टेट वाले करते हैं। अदर स्टेट यानी अन्य राज्य वाले। बिहार के स्टूडेंट, उत्तराखंड के स्टूडेंट और भी कई राज्यों के स्टूडेंट, राजस्थान के हैं, जो कि एमपी से डीएलएड करते हैं। कहाँ से करते हैं साथियों, एमपी यानी मध्य प्रदेश से आप लोग डीएलएड करते हैं। मध्य प्रदेश से डीएलएड करते हैं। इस साल फीस थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई, तो काफ़ी बच्चों 1 लाख प्लस फीस गई है। 80 से लेकर 80 प्लस के से लेकर, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ साथियों, इस साल की जो फीस रही है एमपी डीएलएड की, वो 80,000 से लेकर 95 के तक रही है हमारे यहाँ। और भी काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने 1 लाख प्लस भी फीस दी है। तो 95 के कहूँगा मैं तो, क्योंकि इतने में ही हुआ है। क्योंकि स्टार्टिंग में 80 प्लस में हो रहे थे, यानी 80,000 में हो रहे थे एडमिशन, और थोड़े एंड पे जाके 95 तक हो गए हैं। हमने जो करवाए वो उनकी बात कर रहा हूँ साथियों। अगर आपसे काफ़ी जो एजेंट लोग हैं, जो भी हैं, आपसे 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले लिए होंगे। उन्होंने, काफ़ी बच्चों ने मुझे बताया, सर हमारी 1,10,000 फीस ली गई है इस साल, तो काफ़ी बच्चों की ली गई, काफ़ी बच्चों की 80,000 में हो गए हैं, ठीक है साथियों। जो भी हमसे संपर्क के, उनके 80,000 90,000 में हो गए हैं एडमिशन, लास्ट 95,000 तक हो गए हैं। जैसी कॉलेज में, जिन बच्चों का जिस कॉलेज में पढ़ा है उस कॉलेज के अकॉर्डिंग हमने फीस जमा करा दी गई है, ठीक है साथियों। ये तो रही एडमिशन की बात। तो हम बात कर रहे हैं एमपी डीएलएड एग्जाम के बारे में, ठीक है साथियों। तो आप लोगों में से सभी स्टूडेंट का 2024 के अंदर क्या हो गया है, एडमिशन हो गया है। अब आप लोग सोच रहे हैं, आपके मन में एक ही सवाल चल रहा है, सर हम तैयारी कैसे करें, हमें क्या पढ़ना, हमें तो कुछ पता ही नहीं है एमपी डीएलएड एग्जाम के बारे में, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो हमें पढ़ना क्या है, तैयारी कैसे करनी, क्या इसका सिलेबस है, कितना नंबर लाना होता है, कितने नंबर के पेपर होते हैं, तो वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है साथियों। तो मैं थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ, ठीक है। जितने बच्चे एमपी के हों या अदर स्टेट वाले हों, कहीं से हों, ठीक है। तो हम बात करेंगे साथियों प्रथम वर्ष की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साथियों प्रथम वर्ष की, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं साथियों, इसमें जो एग्जाम होते हैं ना एमपी के अंदर, वो ईयरली वाइज होते हैं, यानी साल वाइज साल होते हैं, ठीक है। सेमेस्टर वाइज नहीं होते हैं, 6 महीने वाले नहीं है, इसमें साल वाले, ठीक है। इसमें 2 साल होती हैं आपकी, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, ठीक है साथियों। द्वितीय वर्ष, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, दोनों की मैं आपको बात कर रहा हूँ। प्रथम वर्ष वाले जो कि न्यू स्टूडेंट है, जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया है, ठीक है साथियों। 2024 के अंदर एडमिशन लिया है, काफ़ी स्टूडेंट ने लिया है, तो वही इस पूरी चीज़ों को डिटेल में देख लो। द्वितीय वर्ष वाले जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया था, 24 में उनका फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया है, अभी वो सेकेंड ईयर की परीक्षा देंगे 2025 में। तो हम बात कर रहे हैं प्रथम वर्ष वालों की, ठीक है। तो 2024 में आपका क्या हुआ होगा साथियों, 2024 में आपका रहा है एडमिशन,
क्या हुआ है साथियों, एडमिशन 2024 में आपका एडमिशन हो गया। ठीक है साथियों, एकदम क्लियर स्पष्ट समझा रहा हूँ आपको, बस वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको समझना पड़ेगा ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आप सभी का एडमिशन हो गया 2024 में, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अभी आएगा 2025, क्या आएगा 2025 में साथियों आपका प्रथम ईयर चलेगा, प्रथम वर्ष होगा। ठीक है साथियों, उसके बाद आएगा 2026। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, बस समझने की कोशिश कीजिए आप। एग्जाम के बारे में ही बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 2024 में आपका एडमिशन हो गया, 2025 में आपका प्रथम वर्ष और 2026 में आपका द्वितीय वर्ष। ये 3 साल में आपका क्लियर होगा। ठीक है साथियों, 3 साल में आपका डीएलएड कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 24 में आपने एडमिशन ले लिया, 2025 में आपका प्रथम वर्ष क्लियर होगा और 2026 में आपका द्वितीय वर्ष होगा। ठीक है, 2 बार आपको आना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो 2 बार आपके एग्जाम होंगे, प्रथम वर्ष वाले होंगे 2025 में, फिर उसके बाद 2026 में आपको आना पड़ेगा द्वितीय वर्ष के एग्जाम देने के लिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो साथियों हम प्रथम वर्ष की बात करें, 2025 में जो आपके एग्जाम होंगे वो कितने होंगे साथियों, 10 होंगे। 10 सब्जेक्ट के आपके एग्जाम होंगे, 10 विषयों की बात करें साथियों हम, 10 विषय। प्रथम वर्ष की बात करें साथियों, 2025 में आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 10 विषयों का होगा, 10 पेपर होंगे प्रथम वर्ष में। ठीक है, 2024 में आपका एडमिशन हो गया, अब 2025 में आपका एग्जाम होगा प्रथम वर्ष का। आप अदर स्टेट वाले हो या एमपी के हों, आप खुद एमपी के निवासी हो या अदर स्टेट वाले हो, कहीं के भी हो आप। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेन जो टॉपिक है, जो मेन बात है वो क्या है, एमपी डीएलएड की बात है साथियों। तो एमपी डीएलएड जो एग्जाम है हम 2025 की बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, एमपी डीएलएड 2025। ठीक है, तो 10 विषयों के आपके एग्जाम होंगे, 10 विषयों का जो सिलेबस है साथियों, एमपी डीएलएड सिलेबस 2025 की बात करें साथियों। अगर आपको एमपी डीएलएड सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता है, कितने पेपर होते हैं, कौन सी विषय कठिन होती है, 10 पेपर होते हैं मैंने बता दिया, लेकिन पेपरों के नाम क्या होते हैं, कोड क्या होते हैं, अगर जिस चीज़ें आपको डिटेल से समझनी है ना साथियों, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो आप जाओ, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, एमपी डीएलएड सिलेबस 2025 का प्रथम वर्ष का। ठीक है, तो आप उस सिलेबस को देखिए, वहाँ पर मैंने नाम लिख रखा है, आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है सारी चीज़ें बता चुके हैं। और तैयारी के लिए आपको क्या लेना है, तैयारी के लिए हम 10 विषयों के नोट्स देते हैं बच्चों को, उनकी परसेंटेज अच्छी बनती है नोट्स पढ़ के, क्योंकि शॉर्ट नोट्स होते हैं सरल भाषा के। इनकी बुक भी मिलती है साथियों, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप बुक भी परचेस कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी आप। तो जो बच्चे दूर के हैं, जिनको बुक समझ नहीं आती हैं, बुक पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, जो शॉर्ट चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, कम टाइम में सही तैयारी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो इस नंबर पे मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर, आप नोट कर लीजिए, 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है साथियों। इस व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कीजिए, इस व्हाट्सएप पे आप ऐड कीजिए और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि सर हमारा नाम ये है, हम इस राज्य से बोल रहे हैं, सर हमें एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के नोट्स चाहिए। बस आप इतना लिख दीजिए, सर हमें एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के नोट्स चाहिए, या सर हमें एमपी डीएलएड सेकंड ईयर के नोट्स चाहिए। तो आपको जिस ईयर्स के नोट्स चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो नोट्स लेने के लिए बस आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, नोट्स आपको कम से कम पैसों में दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत ही आसान भाषा में लिखे गए नोट्स हैं, प्रिंट किए गए नोट्स हैं। ठीक है, एचडी क्वालिटी में आपको नोट्स मिलेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से उन नोट्स को पढ़ सकते हैं। बस आपको पढ़ना है, रटना नहीं है, कोई भी चीज़ हो रटना नहीं है, रट के कुछ नहीं होता है भाई, समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर क्या है, हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, और भी टॉपिक पर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देखोगे तो आपको हर एक टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी एमपी डीएलएड रिलेटेड, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, तो आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। कॉपी कैसे लिखनी है, अगर आप हमसे एक बार नोट्स परचेस करते हैं, जब तक आपका 2025 में एग्जाम नहीं क्लियर हो जाएगा तब तक हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे, जो भी जानकारी जो भी अपडेट रहेगी एमपी डीएलएड रिलेटेड सब कुछ आपको बताया जाएगा। बेफिक्र रहिए, आपको घर बैठे सब कुछ जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो 10 पेपर होंगे, इसमें आपको हिंदी लेंगे तो हिंदी, इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भाषा होती हैं 4 इनमें से एक सेलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है साथियों, 10 पेपर होंगे आपके फर्स्ट ईयर में। ठीक है,
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, 2025 में होंगे। और 2025 में कब होंगे साथियों, ये जून में होते हैं। जून 2025 में आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होगा, इसके पेपर होंगे साथियों। उसके 2025 में जून 2025 में जून जुलाई में आपके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ठीक है। काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर गैप नहीं मिलता है क्या, तो साथियों मैं आपको बता दूँ तो उसी टाइम पता चलेगा गैप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है गैप एक दिन का भी नहीं मिलता है, काफ़ी बार होता है एक दिन का गैप मिल जाता है, काफ़ी बार होता है 2 दिन का गैप मिल जाए। 2023 में जो परीक्षा हुई थी साथियों उसमें कोई गैप नहीं था। 17 अगस्त से स्टार्ट हुई थी परीक्षा और 28 अगस्त तक खत्म हो गई। बस एतवार जो रविवार संडे होता है ना साथियों उसी की छुट्टी थी। ठीक है, रेगुलर में एग्जाम हुए थे एमपी डीलर के, बस 10-12 दिन में आपके एग्जाम खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2024 में जो एग्जाम हुआ है एमपी डीलर के अंदर साथियों प्रथम वर्ष का द्वितीय वर्ष का, उसमें 2-2 दिन की छुट्टी थी। जैसे एतवार की तो अलग छुट्टी थी, जो रविवार था उसके समय तो 3 दिन की छुट्टी हो गई थी। जैसे आज आपका एग्जाम है तो कल और परसों की छुट्टी है, तो उसके बाद चौथे दिन का आपका एग्जाम है फिर से। ऐसे हुआ था 2024 में। तो इस छुट्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि बीच में जो गैप मिलता है उस टाइम में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई भी जानकारी अभी हम पहले से नहीं दे सकते हैं। ठीक है साथियों, तो 2025 विषय 10 होती है, इसकी बुक्स वगैरह सब कुछ आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप जाइए टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप नोट्स परचेज करोगे तो नोट्स के साथ आपको 5 ईयर्स ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। 5 ईयर्स ओल्ड कैसे, जो एमपी के अंदर जो 2020 से लेकर 2024 तक एग्जाम हुए हैं साथियों, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे आपको। ऑल सब्जेक्ट के 5 ईयर्स ओल्ड पेपर मिलेंगे जो भी एमपी के अंदर हुए हैं। अगर आप उन पेपर्स को पढ़ते हो, उनको समझते हो, तो आपको जानकारी होगी कि एमपी डीएलएड के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर किस टाइप का होता है। ठीक है साथियों, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें साथियों द्वितीय वर्ष का। जैसे आपका प्रथम वर्ष क्लियर होगा, प्रथम वर्ष आपने जून में परीक्षा दी साथियों। ठीक है, जून में आपकी प्रथम वर्ष की परीक्षा होगी, जून 2025 के अंदर। ठीक है साथियों, फिर उसके बाद 3 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। वैसे तो 1.5-2 महीने में आ जाता है, लेकिन मैं 3 महीने बोल रहा हूँ। 2 महीने मान के चलिए, 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है साथियों, 2 महीने में आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ गया। उसके बाद जो बच्चे रिजल्ट में फेल हो जाते हैं, मान लीजिए एक आध बच्चा फेल हो जाता है या बैक लग जाती है, तो उनके लिए फिर एक सेकंड चांस का एग्जाम होता है साथियों। क्या होता है साथियों? सेकंड चांस। जो मेन परीक्षा होती है वो जून में होती है, जिसे फर्स्ट चांस कहते हैं साथियों। उसके बाद सेकंड चांस का एग्जाम होता है। जो बच्चे फेल हो जाते हैं या जो फर्स्ट चांस में नहीं बैठ पाते, मान लीजिए आपने प्रथम वर्ष की जो परीक्षा 2025 में आप देने वाले हैं, जिन्होंने 2024 के अंदर एडमिशन लिया है, वो बच्चे किसी कारण एग्जाम टाइम पे नहीं थे, उन्हें बीमार हो गया या कुछ भी कोई भी घटना उनके साथ हो गई या उनकी पर्सनल कोई भी रीजन हो, मैं उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं तो यही बताऊंगा, अगर आप एग्जाम नहीं दे पाते, जो मेन एग्जाम जून में होने वाले हैं 2025 में, जिन बच्चों ने 2024 के अंदर एडमिशन लिया है, उस एग्जाम में आप नहीं बैठ पाते हैं, तो उनके लिए फिर से सेकंड चांस का एग्जाम होता है। ये सेकंड चांस का एग्जाम होता है साथियों 2025 में नहीं, 2026 में होगा। आने वाले साल में जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। कब होगा साथियों? आने वाले साल जनवरी में। जैसे 2025 में आपका फर्स्ट ईयर होगा, जून में होगा। जैसे अभी हम 2024 में आपका एडमिशन हो गया, ठीक है साथियों। उसके बाद 2025 में आप जून होगा, जून में आपका प्रथम वर्ष का जो फर्स्ट चांस का पेपर है साथियों, मेन एग्जाम है डीएलएड का, वो क्लियर हो जाएगा प्रथम वर्ष का, ठीक है साथियों। उसके बाद रिजल्ट आ जाता है 2 महीने बाद, ठीक है। रिजल्ट आ गया, उसमें काफ़ी बच्चों की एक सब्जेक्ट में फेल है, एक इंग्लिश में काफ़ी बच्चे फेल होते हैं क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है। तो अभी तो हम बोल रहे हैं साथियों नोट्स ले लो। एक बार जो बच्चा हमसे जुड़ जाता है तो हम उसकी पूरी सपोर्ट करते हैं, और नोट्स से आज तक हम जिस बच्चे ने हमारे नोट्स पढ़े वो आज तक फेल नहीं हुआ है, तो आप भी फेल नहीं होना चाहते तो आप नोट्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। 2 महीने के बाद उससे पता चलता है, रिजल्ट आ गया कि वो बच्चा फेल है एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, या उस बच्चे ने इस टाइम पे एग्जाम नहीं दिया। तो जून में जो मेन एग्जाम हुए थे साथियों, फर्स्ट चांस वाले एग्जाम हुए थे, उसमें आपने एग्जाम नहीं दिया था, तो आप फिर से एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, आपका सेकंड चांस का एग्जाम होगा। सेकंड चांस जो द्वितीय अवसर बोलते हैं साथियों, उसको आपको फिर से एक मौका दिया जाएगा, सेकंड चांस एग्जाम। फिर से आपका री एग्जाम होगा। जिन बच्चों के रह जाते हैं उनका फीस फिर से लगेगा। जैसे इस साल जो सेकंड चांस का एग्जाम वो अभी होने वाला है, ठीक है साथियों, वो अभी वो एग्जाम होगा, क्योंकि इसकी जो फीस है साथियों, 2 सब्जेक्ट में फैला, उसकी 2000 फीस है, एक सब्जेक्ट वाले की 1000 है,
2 सब्जेक्ट में फेल है उसकी 2000 है, 4 सब्जेक्ट में फेल है उसकी 4000 है। ठीक है साथियों, जो 6 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल है उसकी 6000 फीस है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना। आपकी फीस लगती है, एग्जाम फीस, बोर्ड फीस जो भी है वो लगती है परीक्षा के लिए। तो मैं चाहूँगा आप अभी से बेस्ट तैयारी करें, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोलते हैं उसी टाइम पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है साथियों। अगर आप अभी से अच्छी तैयारी करेंगे तो आप 90+ भी परसेंटेज बना सकते हैं, 90+ परसेंटेज भी बना सकते हैं अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे जो भी स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है साथियों, सेकंड चांस हो गया आपका जनवरी 2026 में। ठीक है, एकदम स्पष्ट समझ में आ गया होगा। 2025 से लेकर हम अभी आप पहुंच गए 2026 में। ठीक है, जिन बच्चों को फेल या बैक लग जाती है उनका सेकंड चांस का एग्जाम हो जाता है जनवरी 2026 में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उनका पास हो जाते हैं बच्चे अच्छी तैयारी। अगर इसमें भी फेल हो जाते हैं तो फिर तो भाई उनका अगली साल ही होगा, जो जून में परीक्षा होने वाली है ना, उन्हीं का उसी का होगा। ठीक है, अब बात करें साथियों, प्रथम वर्ष आपका एकदम क्लियर पास हो गया। आप पास हो गए, सभी स्टूडेंट की अच्छी परसेंटेज बनी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जो बच्चे हैं, फिर जो बच्चे नए आएंगे 2025 में न्यू एडमिशन लेंगे, उनका फिर से यही प्रोसेस चलेगा। ठीक है, लेकिन जो प्रथम वर्ष करके पास हुए साथियों जून 2025 में और फिर सेकंड चांस जनवरी में पास हो गए, उनकी मार्कशीट मिल जाएगी। ठीक है साथियों, फिर उसके बाद 2026 जून में फिर से एग्जाम किए जाएंगे साथियों। कब किए जाएंगे? जून 2026 में। जून जुलाई में आपके एग्जाम फिर से होंगे। तब जो प्रथम वर्ष जिन्होंने 2025 में परीक्षा पास की प्रथम वर्ष वालों की, वो द्वितीय वर्ष में पहुंच जाएंगे। कहाँ पे पहुंच जाएंगे साथियों? द्वितीय वर्ष में उनका फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगा, प्रथम वर्ष क्लियर हो जाएगा एमपी डीएलएड का। ठीक है, उनको मार्कशीट भी मिल जाएगी फर्स्ट ईयर की ओरिजिनल वाली। ठीक है साथियों, तो अभी सेकेंड ईयर वाले जो प्रथम वर्ष वाले थे वो द्वितीय वर्ष में आ जाएंगे, सेकेंड ईयर में आ जाएंगे। ठीक है, तो उनका जो एग्जाम है साथियों वो कब होगा? फिर से जून में होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर सेकेंड ईयर वाले भी जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं द्वितीय वर्ष वाले, अगर वो फेल हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में या एग्जाम नहीं दे पाते द्वितीय वर्ष का, तो उनके लिए फिर से सेकंड चांस होगा, उसका जनवरी 2027 में एग्जाम होगा। ठीक है साथियों, तो ये ऐसे आप पास हो जाओगे, आपको 2 वर्ष की मार्कशीट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से पास हो सकते हो। ठीक है साथियों, तो ये था प्रोसेस है एग्जाम का पूरा क्लियर। रही बात तैयारी की, तो तैयारी के लिए आपको नोट्स परचेस करने पड़ेंगे और आप बुक्स भी ले सकते हैं हमसे, हम आपको बुक्स भी दे देंगे। बेस्ट बुक की बात करें साथियों, तो बेस्ट बुक मेरे हिसाब से एक तो नवोद की रहती है, नवोद की जो अच्छी बुक आती है मार्केट के अंदर वो भी रहते हैं। अगर आप ये ऑनलाइन लेना चाहते हैं हमसे तो हमसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं 90+ परसेंटेज बनाने के लिए। ऑफलाइन आपके यहाँ मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों एमपी डीएलएड की जो बुक्स हैं साथियों वो एमपी के अंदर ही मिलती हैं, उन्हें ऑनलाइन अपने घर पे भी मंगा सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। दूसरी मैं आपको बताऊं साथियों, मैं इनका बुक्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ी है मैं वो बता रहा हूँ कि ये बुक अच्छी है। ठीक है, पढ़ने में अच्छी हो, आप इनसे तैयारी भी आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन हमारे द्वारा भी ले सकते हैं। ठीक है, नवबोध की केशव की आती है साथियों, केशव की बुक सही है, T20 या 2020 बुक आती है साथियों केशव की, ये भी सही है एमपी डीएलएड की। ठीक है साथियों, तो ये था आपका। ठीक है, अब बात करें साथियों प्रैक्टिकल की। काफ़ी बच्चे बोलते हैं प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल के बारे में साथियों हम बताएं प्रैक्टिकल क्या होता है। प्रैक्टिकल की बात करें साथियों तो प्रैक्टिकल में क्या होता है साथियों, प्रैक्टिकल नंबर आपकी कॉलेज वाले भेजते हैं। जो गवर्नमेंट, जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिली है उनको तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाना ही पड़ता है प्रैक्टिकल के लिए। उन्हें कुछ फाइल्स वगैरह भी बनानी पड़ती हैं, उन्हें बोर्ड पे पढ़ाना ही पड़ता है क्योंकि उनका निरीक्षण करने के लिए बाहर से लोग आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन प्राइवेट, जिन स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेज मिली है, जो अदर स्टेट वाले हैं या एमपी के हैं जिनके पास प्राइवेट कॉलेज है, उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है कॉलेज में। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए आप उन्हें थोड़ी पैसे वैसे दे देंगे तो आपके प्रैक्टिकल नंबर भेज देंगे, आपको कुछ नहीं करना है बस। लेकिन मेन एग्जाम है साथियों, वो मेन एग्जाम तो देने पड़ेंगे। काफ़ी बच्चे जुगाड़ बनाते हैं मेन एग्जाम, जो अभी मैंने आपको बताया ना इसके बारे में बताया एग्जाम के बारे में, तो एमपी डीएलएड एग्जाम के बारे में काफ़ी बच्चे क्या है जुगाड़ बनाते हैं, कहीं से कुछ व्यवस्था बनाते हैं कि हमें आना ना पड़े, एग्जाम देना ना पड़े, कोई और हमारी जगह एग्जाम दे दे। तो भाई ऐसे बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि मैं आपको बता दूं काफ़ी बच्चे क्या बोलते हैं तैयारी करते नहीं, एंड टाइम आ जाए तो जुगाड़ देखते हैं कैसे भी करके पास हो जाए, नकल करा के। क्योंकि नकल वगैरह के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, ऐसा कोई हार्ड पेपर नहीं आता है। आप तैयारी करोगे तो भाई आप कुछ नहीं पढ़ोगे तो आपको तो हार्ड लगेगा, कठिन लगेगा, लेकिन आप तैयारी करते हैं तो आप सभी के लिए नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा सपोर्ट करते हैं बच्चों का। जो भी बच्चे एमपी से डीएलएड करते हैं, बस आप ये नंबर नोट कर लीजिए, आप इस नंबर पर मैसेज करके हमसे नोट्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और एमपी डीएलएड प्रथम वर्ष का और द्वितीय वर्ष का, द्वितीय वर्ष में साथियों आपके 8 पेपर होते हैं,
द्वितीय वर्ष में जैसे 10 पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर में, और द्वितीय वर्ष में आपके 8 पेपर होते हैं। इसमें भी 4 सब्जेक्ट मिलती हैं, 7 सब्जेक्ट सबकी एक समान होती हैं, लेकिन जो 8वीं सब्जेक्ट होती है साथ इसमें सामाजिक विज्ञान ज़्यादातर लोग लिखते हैं, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। उसके बाद विज्ञान साथियों, अंग्रेजी, गणित, इनमें से लेनी सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, इन 4 विषयों में से एक सब्जेक्ट चूज करनी पड़ती है, आप ले सकते हो उनमें से। तो सेकंड ईयर में आपके 8 पेपर होंगे, ठीक है। और नोट्स लेने के लिए आप सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, ये नंबर दिख रहा है आपको क्लियर 72 40 28 72 81, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। तो ये था एग्जाम का सारा प्रोसेस, ठीक है साथियों। जून 2025 में आपके एग्जाम होंगे, और भी आप प्रैक्टिकल आपकी कॉलेज हैंडल कर लेगी, बस कॉलेज में आप बात कर लेना, जिस एजेंट के थ्रू आपने एडमिशन लिया उससे बात कर लेना साथियों। थोड़े बहुत पैसे, अगर आपने फिक्स फीस रखी है, अगर आपने एडमिशन लेते समय बात की होगी एजेंट से जिसके थ्रू आपने एडमिशन लिया है, कि उसने बात किया होगा 95 या 90 हज़ार में आपका एडमिशन होगा, आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो बाद में एक पैसा मत देना, क्योंकि 90 हज़ार में ही प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ हो जाएगा, अगर उसने कह रखा होगा, आपने बोल रखा होगा तो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम क्लियर, एकदम अच्छे से हो जाएगा। बस आप लोगों को अच्छी तैयारी करनी है, बेस्ट तैयारी करनी है, बेस्ट एकदम बेस्ट तैयारी करनी है। और एमपी डीएलएड के जो भी पेपर्स हैं आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं साथियों, पेपर भी ले सकते हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। न्यू स्टूडेंट है, उन्हें डर बहुत लगता है, तो न्यू स्टूडेंट, न्यू एडमिशन वाले न्यू स्टूडेंट को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है साथियों। कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ रह गई हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं साथियों, ठीक है। ये बुकें जो केशव की है, नवबोध की है, बहुत सारी बुकें आती हैं मार्केट में, विश्वास की आती है, बहुत सारी चीज़ आती हैं, ठीक है। एमपी डीएलएड एग्जाम 2025 की बेस्ट तैयारी करनी है आप लोगों को, तभी आपकी क्या बनेगी साथियों, 90+% बनेगी साथियों। क्या बनेगी, 90+% बनेगी, जो न्यू स्टूडेंट है 2024 के, ठीक है। इन चीज़ों पर आपको विशेष फोकस रखना है, विशेष ध्यान देना है, ठीक है साथियों। कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अब मैं आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पे आपके लिए क्लास लेके आऊं, आपको समझाऊं, तो आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। और प्रथम वर्ष का और द्वितीय वर्ष का सिलेबस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, जाओ और प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा प्रथम वर्ष का सिलेबस और द्वितीय वर्ष का सिलेबस। उसमें सिलेबस में मैंने आपको बताया गया है कि प्रथम वर्ष में कितनी विषय होती हैं और कितने पेपर होते हैं, कोड क्या है उनके, और कितने नंबर का पेपर आता है, आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने होते हैं, सब कुछ डिटेल से बताया गया है, पास आपको कैसे होना है। तो आप जाओ जल्दी प्ले लिस्ट में जाओ, बंटी क्लासेस के चैनल पे आपको मिल जाएगा, और इस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। तो आप प्रथम वर्ष में तो प्रथम वर्ष की वीडियो देख लें, द्वितीय वर्ष में तो द्वितीय वर्ष के सिलेबस की वीडियो जरूर देख लें। सिलेबस देखने से आपका सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको समझा दिया है पेपर का पूरा प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है। एमपी डीएलएड की बात करें साथियों, सेमेस्टर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस एग्जाम देने के लिए आना होता है। एमपी की यही सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है कि उसमें एमपी में बस ओनली एग्जाम देने के लिए आना पड़ता है, बस कुछ नहीं करना पड़ता है, और आप अच्छे घर बैठ के तैयारी अच्छी कर सकते हैं। भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी, तैयारी के लिए आप नोट्स परचेस जरूर कर लें। नोट्स परचेस करने में, खरीदने में कंजूसी बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक बार जो मौका निकल गया हाथ से वो निकल ही जाता है, ये साल आपकी वापस नहीं लौट के आने वाली है। अगर आप फेल हो गए तो फेल हो ही जाते हैं भाई। मान लीजिए आप फर्स्ट चांस में आपने एग्जाम नहीं दिया, आप फेल हो गए, तो सेकंड चांस का एग्जाम देने के लिए आपको फिर 3 महीने तैयारी करनी पड़ेगी, और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और आपके पैसे भी लगेंगे भाई। ऐसे नहीं कि फ्री में हो जाएगा, पैसे लगते हैं। हर एक सब्जेक्ट का 1000, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो 1000 तो लगेगा, और आपकी मार्कशीट भी डिले हो जाएगी। मार्कशीट आपको फिर मिलेगी, अगर कोई वैकेंसी निकल रही होगी तो वो अटक जाएगी, रिजल्ट नहीं निकलेगा आपका, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो उसकी जनवरी में फिर इसका एग्जाम होगा सेकंड चांस का। क्योंकि आपको अगर ये चीज़ें आप फेल हो जाते हैं एक बार में ही, तो आपकी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है भाई। विद घर वाले पूछते भाई फेल हो गया, थोड़े ताने वाने भी सुनने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप एकदम बेस्ट तैयारी करो अभी से, और इस टाइम को वेस्ट मत करो। पहले आप डीएलएड क्लियर करो, उसके बाद अन्य तैयारी में जाओ, ठीक है। अगर आपकी डीएलएड वीएसटीसी क्लियर नहीं है तो भाई क्या कर लोगे आप, डीएलएड पढ़ रहे हो, तैयारी किसी और चीज़ की कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करो, ठीक है। पहले एमपी डीएलएड एग्जाम 2025 पे बिल्कुल फोकस रखो, ठीक है। बेस्ट तैयारी के लिए आप नोट्स परचेस कर सकते हैं 72 40 28 72 81 में। फिर बार बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि एक बार फेल हो जाते हैं ना, जो फेल होता है बंदा, जो हार जाता है, उससे पूछो
उसे कैसे जीना पड़ता है, उसे कैसे सर उठाना पड़ता है, उसे सर झुका के ही रहना पड़ता है घर में अपने में, क्योंकि उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बहुत लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, रिश्तेदारों के अलग कॉल आता है, भाई फेल हो गया, बस इसमें फेल हो गया, डीएलएड में फेल हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं। तो अगर आपको अच्छी तैयारी करनी, बेस्ट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सेकंड चांस का एग्जाम नहीं देना है, फर्स्ट चांस में ही आपको एकदम क्लियर करना है बीएसटी डीएलएड, तो नोट्स जरूर परचेस कर लें भाई। नोट्स आपको कम पैसों में मिल जाएंगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बुक्स वगैरह मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, 5 years ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, ब्लू प्रिंट भी मिल जाएगा एमपी डीएलएड एग्जाम का, कि आपको ब्लू प्रिंट में आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप मुझे अब कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो, नहीं तो थैंक्स जरूर बोल देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जो भी बच्चे नए हो, जिन बच्चों ने फुल वीडियो देख ली होगी, अब उन्हें कहीं पे जाने की भटकने की जरूरत नहीं है, बस सिलेबस की वीडियो और देख लो, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में।